बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चिकन शाशलिक। और इस शाशलिक में हम टमाटर की बजाय ग्रेप्स ऐड करेंगे। इसलिए वो लोग जो टमाटर और केचप शौक से नहीं खाते हैं, ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो इस रेसिपी के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा और ये मैं 1 kg ले रही हूँ और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे काट लिया है। अब हम इसे मैरिनेशन के लिए रेडी करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ही इसमें मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो काली मिर्च की क्वान्टिटी को आप बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच ही इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये दोनों मिर्चें अगर आप साबुत देखें तो एक जैसी ही लगती हैं, बस एक गोरी होती है एक काली होती है। 1.5 चम्मच यहाँ पे मैं सिरका ले रही हूँ और यहाँ पे मैं सेब का सिरका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट विनीगर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे सोया सॉस ऐड किया है मैंने। अब ये जो नेक्स्ट आइटम है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये ओयस्टर सॉस है मेरे पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप सोया सॉस की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये सॉस यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ली है। इस सॉस का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है और जिस चीज़ में भी आप इसे ऐड करते हैं उसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। अब हम इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाहे तो आप इसे हाथ से मिक्स कर लें, चाहे किसी स्पून या स्पैचुला से मिक्स कर लें। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। अब इस रेसिपी के लिए आपने थोड़े से खट्टे वाले अंगूरों का इंतखाब करना है। यहाँ पे ये मैं गोल वाले अंगूर ले रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने इनको धो लिया है और इसकी डंडियों से इसको उतार लिया है। ये तकरीबन 1 पाव अंगूर हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1/4 कप के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। अगर आपने कप्स के हिसाब से अंगूरों को मेजर करना है तो ये तकरीबन 2.5 कप्स होंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह से शेक कर लेंगे। आपने हाई स्पीड पे रख के इनको अच्छी तरह से शेक करना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 मिनट इन्हें शेक किया था। अब मैं इसे बंद कर रही हूँ और इसे मैं साइड पे रखूँगी और इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें ऐड करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। आप अगर ज़्यादा तरी खाने के शौकीन हैं तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मक्खन और ये घर का बना हुआ फ्रेश मक्खन है। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। लेकिन अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम ही रखा हुआ है। जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। आपने यहाँ लहसुन की पेस्ट ऐड नहीं करनी है बल्कि चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करना है, ठीक है। जितना बारीक आप इसको काट सकती हैं उतना बारीक इसमें काट लें। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है इसमें। अब हमने लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, बस जैसे ही इसमें खुशबू उठने लगेगी हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो कि हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है। इसका जो भी इसने पानी वगैरह छोड़ा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं। चिकन और लहसुन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही इसको कवर करके इसको पकने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद इसे हम मिक्स करते रहेंगे ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। इसी दौरान आप देखेंगे चिकन अपना पानी छोड़ देगा। अब हमने इसके पानी को खुश्क करना है। इसी दौरान ये मुकम्मल तौर पे गल जाएगा। इसके पानी को खुश्क करने के लिए चूल्हे की आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था। अब हमने इसमें ऐड किया है शिमला मिर्च। मैंने 1 पाव ली थी और 1 पाव ही इसमें ऐड करेंगे प्याज और ये इसी तरह से आपने क्यूब्स की शक्ल में काटने हैं। 1 टमाटर मैं ले रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे टमाटर कुछ खास पसंद नहीं है। आप अपनी पसंद के हिसाब से जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब हम इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इनको हमने नरम नहीं करना है, जस्ट आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब जो अंगूर हमने ग्राइंड करके रखे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने चूल्हे की आँच को तेज़ ही रखना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस हम और ऐड करेंगे। इसकी ग्रेवी को फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच के हिसाब से नमक। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी को। इसके अलावा काली मिर्च मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ली है और आधा चम्मच के हिसाब से यहाँ पे मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर ले रही हूँ। ये तमाम वही चीज़ें हैं जो हम पहले मैरिनेशन के लिए भी यूज़ कर चुके हैं। आधा चम्मच इसमें मैंने सिरका ऐड किया है। इसके अलावा इसमें यूज़ करेंगे सोया सॉस, 1 चम्मच के हिसाब से ऐड कर रही हूँ ये मैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने के शौकीन हैं तो हर चीज़ की क्वांटिटी को आप थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ना तो बिल्कुल फीका है ये और ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। बच्चे भी इसे बहुत शौक से खा सकते हैं। अब हम इसमें 1 उबाल आने देंगे और यहाँ पे हम लेंगे कॉर्नफ्लोर 1.5 चम्मच
और इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के हिसाब से पानी लिया है यहाँ पे मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहने पाए। अब इस अमीज़े को हम शाशलिक में ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसे मिक्स भी करते जाएंगे। इससे पहले भी मैं आपसे ग्रेवी के साथ ही शाशलिक की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और उसके साथ ही हमने गार्लिक राइस बनाना भी सीखे थे। आज इस शाशलिक के साथ भी मैं गार्लिक राइस ही बनाऊंगी, लेकिन उसकी रेसिपी मैं आज आपसे शेयर नहीं कर सकती वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी इंशाल्लाह, और वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। आप चिकन शाशलिक को ग्रेवी के बगैर भी सर्व कर सकते हैं और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगी और इसे हम स्टिक्स के साथ सर्व करेंगे। 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसे दम पर ही रहने दें और उसके बाद इसे सर्व करें। इसके साथ मैं राइस बना रही हूँ। जब तक मैं इसे सर्विंग के लिए रेडी करती हूँ आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। इस तरह से मेरी हर आने वाली नई और आसान रेसिपी आप तक टाइम से पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।